आज की जो स्टोरी है वो पीआईए के बारे में है। पीआईए के बारे में कुछ बातें अभी तक मंजर आम पे नहीं आई थी। अब इसके बारे में 3 इंकशाफ सामने आ चुके हैं। पहला इंकशाफ तो ये है कि अगर पीआईए की निजकारी को मज़ीद ताख़ीर हुई इसकी, तो इस अदारे को बंद करना पड़ेगा। और अदारे को बंद करने का मतलब ये है कि अब तक जितने खसारे हुए हैं उन पे मज़ीद खसारा होगा। ये पार्ट्स में बिकने वाला एक अदारा बन जाएगा। ये बतौर पीआईए फिर नहीं बिकेगा। इसके जो एयरपोर्ट्स पे इसके असासे हैं वो एक एक करके फ़रोख्त करने पड़ेंगे। एक एक करके ये जो लूले लगड़े जहाज़ हैं ये फ़रोख्त करने पड़ेंगे। तो पहला इंकशाफ ये सामने आ चुका है। ये बात पार्लियामान की जो निजकारी की कमेटी है उसको आज बताई गई है। दूसरा जो इंकशाफ है वो ये है कि अगर निजकारी के बगैर ये कंपनी बंद कर दी गई तो खसारे और वाजिबात जो हैं वो आइंदा 2-4 महीनों में ये कोई वापस नहीं कर सकेगा। और ये पीआईए बतौर बोझ, सबसे बड़ा बोझ, तारीखी बोझ बनकर पाकिस्तान के ख़जाने पे चढ़ बैठेगा। फिर ये जो खसारा है ये ख़त्म करना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद एक और काम होगा कि आपका खसारा जब इतना बड़ा हो जाएगा तो आईएमएफ आपसे कहेगा कि हमने तो आपको कहा था कि खसारे बंद ख़त्म करो, आपने तो मज़ीद खसारे चढ़ा दिए हैं। उसके बाद क्या होगा? आईएमएफ मज़ीद टाइट कर देगा पाकिस्तान को। तीसरा जो इंकशाफ है वो ये है कि ये जो पीआईए की निजकारी है ये तो पाकिस्तान में शुरू ही ऐसे मौके पे की गई जब हमारी आईएमएफ के साथ एक बहुत बड़ी एक किस्म की जंग चल रही थी। दुनिया भर में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है ये दिवालिया होने के करीब है। आईएमएफ ने $7 अरब देकर हमें रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन हम काम वही कर रहे हैं कि हम बड़े बड़े अदारों की निजकारी को अब तक उसको डिले कर रहे हैं। और ये जो डिले होगा तो वो तासुर जो कि $7 अरब लेने से पहले हमारे बारे में था वो तासुर दोबारा आ जाएगा। फिर आईएमएफ भी मज़ीद दबाव डालेगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन जो है वो पूरी दुनिया में ऐसी हो जाएगी कि इसका ख़जाना नहीं चल सकता, इसके जो मासूलाती अदारे हैं वो नहीं चल पा रहे, इसके जो दूसरे अदारे हैं जो बिज़नेस के हैं वो नहीं चल पा रहे। उसके बाद एक नई मुसीबत आएगी। जो मुल्की टैक्स सिस्टम है वो उस वक़्त नाकामी का शिकार था टोटल जिस वक़्त हमने निजकारी शुरू की। और उस निजकारी को क्या करते रहे हम? हर 15-20 रोज़ बाद एक ख़बर आ जाती थी कि निजकारी हो रही है। दुनिया में ख़बर फैला दी जाती थी, दावत दी जाती थी कि बिडर्स आ जाएं, और बिडर्स के लिए जो शराइत थी उनकी तैयारी ही नहीं की। और वो उस तैयारी में एक बड़ी चीज़ शामिल थी। बिडर्स ये कह रहे थे कि ये जो पीआईए है ये इस तरह नहीं चल सकती इन जहाज़ों के साथ जो आपके असासे हैं मुख्तलिफ दुनिया में एयरपोर्ट्स पर, उनके साथ भी नहीं चल सकती। आपका जो अमला है इसके साथ भी नहीं चल सकती। जो पीआईए के अपने खसारे हैं उसके साथ भी नहीं चल सकती। जो पाकिस्तान के पास फंड नहीं है कि खसारे भी वापस करें, पीआईए को रीबिल्ड करें, उसमें भी नहीं चल सकती। उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि आप एक काम करें, जब आप बेचें तो कम से कम ये हमारे लिए तो इस काबिल हो ना कि हम इसे चला सकें, हम इसे तब ही खरीदेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि 18% जो जीएसटी है, सेल्स टैक्स, वो आप लेते हैं जहाज़ की ख़रीदारी पर। आप हमारे लिए इस शर्त को ख़त्म करें, हम इसको ख़रीद लेंगे। ये बात पहले सामने नहीं आई। अब ये कमेटी को आज ही बता दिया गया है, निजकारी कमेटी को पार्लियामेंट के बताया गया है कि एफबीआर को कहा गया, और ये काफ़ी महीनों से कहा गया कि आप ये करें कि ये 18% जीएसटी ख़त्म करें और सिर्फ उनके लिए कर दें जो ख़रीदार हैं, जो प्रोस्पेक्टिव ख़रीदार हैं, जो बिडर हैं, जो कामयाब बिडर हैं, उनके लिए कर दें, ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को ना देनी पड़े ये सहूलत। वो भी नहीं हुई। और आज जो कमेटी को बताया गया कि एफबीआर इस मामले को डिले कर रहा है, इसका मतलब है कि निजकारी को डिले कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 830 अरब रुपए की जो खसारा है पीआईए का वो मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि डिले होगा, ये कंपनी नहीं बिकेगी। तो उसके बाद क्या होगा
कि ख़रीदार जो है वो कोई भी इधर नहीं आएगा, और जब ख़रीदार नहीं आएगा तो अगर 2-4 महीने और ख़रीदार ना आया तो PIA ठप, ये कबाड़ खाना बन जाएगा। ये कबाड़ खाना जब बन जाएगा तो इसमें जो काम कर रहे हैं वो भी कबाड़ बन जाएंगे, इसके जो असासे हैं वो भी कबाड़ बन जाएंगे, इसके जो जहाज़ हैं वो भी कबाड़ बन जाएंगे। ये एक बड़ा कबाड़ खाना, शायद दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एयरलाइन कबाड़ा हो गई। 623 अरब रुपए जो हैं इन्होंने अदा करने हैं, वो तो थे ना 830 अरब रुपए खसारे, ये अब इनके वाजिबात हैं जो इन्होंने देने हैं। ये जो वाजिबात हैं ये इसके ऊपर लदे हुए हैं। तो जो बिडर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव बिडर्स, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो ख़रीद लेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो 623 अरब रुपए हैं इनका क्या किया जाए, ये कौन पे करेगा, क्योंकि हम ये 623 अरब रुपए के वाजिबात के साथ तो इसको नहीं ख़रीद सकते। तो एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई है। ये आज कमेटी को बताया गया है कि इसका कोई ज़रिया ढूंढो। यानी कि देखें, एक निजकारी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये हम आपको फ़रोख्त कर रहे हैं। वो जो कंपनी आई ब्लू वर्ल्ड सिटी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो इसे 10 अरब रुपए में ही ख़रीद सकते हैं, आप इससे ज़्यादा में नहीं ख़रीद सकते, लिहाजा वो ख़त्म कर देगी बिड। तो क्या 2-3 बिडें आपने और ख़त्म की, और इस वजह से की कि जो बिडर हैं वो जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे आप, तो इसका मतलब है PIA कबाड़ा बन जाएगा। अब FBR जो है वो अपने इस मुतालबे को नहीं मान रही कि 18% GST दे दो। ये सबसे बड़ी सहूलत है। और कितने जहाज़ होंगे, 10, 15, 20 जहाज़ों पे दे दें, उसके बाद ना दें, ताकि वो इनको रिप्लेस तो कर सके उन जहाज़ों को जिनका कबाड़ा बना दिया है हमारे अमले ने। अब जो दूसरी जो है इसमें हो गया रहा है एक मनफी इक्विटी इसे कहते हैं, यानी कि आपकी जो वाजिबात हैं उसके मुकाबले में जो आप कमाई करते हैं वो मनफी इक्विटी हो जाता है अगर वो कमाई बहुत कम हो वाजिबात से, यानी कि वो लॉन्ग टर्म में, लंबे अरसे में भी वो पैसे आप अदा नहीं कर पाते। जो ये 623 अरब रुपए की नेगेटिव इक्विटी है, इसके बारे में सारी दुनिया से मालूमात, जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं सारी दुनिया से वो मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बताएं यार ये पैसे कितने हैं, ये कितने अरसे में आप वापस कर देंगे, क्या जब अब निजकारी का एक नया दौर PIA का आएगा तो उससे पहले अदा कर देंगे। इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। जो 45 अरब रुपए के जो नए वाजिबात हैं वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। देखें, जब PIA की निजकारी का अमल शुरू हुआ उसके बाद से 45 अरब रुपए के नए वाजिबात बन गए हैं। अब इसको कौन अदा करेगा? बिडर्स को PIA या हुकूमत या निजकारी कमीशन ये नहीं बता रहा। ये दुनिया में वाहिद एक मॉडल है निजकारी का जो कि सारी बातें फेलियर की तरफ ले जा रहा है, यानी कि इसमें कामयाबी की कोई एक सूरत भी नज़र नहीं आ रही। ये इंकशाफात आज की कमेटी में हुए हैं और ये कहा गया है कि हुकूमत नज़रसानी करे इस पर। क्या नज़रसानी करे? देखें, आप टाइमलाइन को तो कम नहीं कर सकते क्योंकि आपने ये सारे काम जो हैं, खसारे उतारना, नेगेटिव इक्विटी को दुरुस्त करना, जो आपके पास सामान पड़ा है PIA के जो असासे हैं उनको बेहतर करके देना, फिर 18% नए जहाज़ों के लिए GST की सहूलत देना, ये आप कितने दिनों में कर सकते हैं? ये किसी को मालूम नहीं। ये वाहिद एयरलाइन है दुनिया की जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं कि अगर ये नाकाम हो चुकी है तो इसकी निजकारी कब होगी। थैंक यू वेरी मच।